मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहद। मंदिर मंदिर पर और भगवान किसके हृदय में विद्यमान है? हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर स्वयं, स्वयं शंकर है ना। हनुमान जी शंकर स्वयं नहीं है, कौन है? शंकर स्वयं, स्वयं शंकर भगवान है हनुमान जी। बोलो एक बार कस के, बोलो बजरंग बली की, श्री हनुमान जी महाराज की। और उसी हनुमान जी की स्थापना आप करती हो। बोलो भगवान की कथा छोड़कर जाओगी तो हनुमान जी नाराज होंगे कि नहीं? बोलो चारों युग प्रताप तुम्हारा। आज कितनों किसी देवता की पूजा कर लो, लेकिन बिना हनुमान जी के आदेश से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा है ना। इसलिए हनुमान जी जिसके जीवन में आ गए, उसके जीवन में राम जी स्वयं चले आते हैं। क्योंकि भक्त बड़े भगवान से छोटे हैं भगवान। कैसे? तो सेतु बांध के राम गए, कूद गए हनु। बोलो ये हनुमान जी की महिमा है। भगवान राम को जाना हुआ तो सेतु बांध कर गए, और हनुमान जी को जाना हुआ तो बस एक बार कहा जय श्री राम, और गरुड़ से जाकर लंका में उतर गए। सोचो ये महिमा है हनुमान जी की। हनुमान जी के बाद भगवान राम मान जाते हैं। भगवान राम की बात भले हनुमान न माने, लेकिन राम के बात हनुमान जी मानते हैं। अब बोलो इसलिए भगवान को कहना पड़ा क्या कि कपि से उरिन हम नहीं भरत भाई। कपि से मालिक, ऐसा कहीं देखा है आपने कि नौकर के ऋणिया मालिक हो जाए? ये तो हमारे प्रभु राम की ही बस की बात है। प्रभु राम ने कहा कि सुन सुत तो ही उरिन हम नाही, करी विचार। सभी लोग बोलना, देखे वो मन माही राम सिया। राम सिया राम जय जय राम। ओ ये तो प्रभु राम की बातें है। माता जानकी ने भी ऋणिया हो गई। सुनो सुत तो ही उरिन हम नाही, करी विचार देखो मन माही राम सिया राम, जय राम राम सिया राम, सिया राम राम सिया राम। ऐसे हमारे हनुमान जी हैं कि रामचरितमानस में एक भी पात्र नहीं कोई ऐसा जो हनुमान जी की ऋणिया न हो। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जितने रामचरितमानस में पात्र हैं, चाहे सुग्रीव हो, चाहे विभीषण हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, जो भी है, चाहे प्रभु राम ही की न हो, सब हनुमान की ऋणिया है साहब। और उस हनुमान को आप बुला रहे हो। बोलो तो। और उस हनुमान जी के स्मरण करने के बदले जाकर घर में खराटा लो। हनुमान जी कहेंगे कितना मूर्ख है। ये एक संत को बुलाया अयोध्या से, और अपने जाकर घर में खराटा ले रहा है। अरे सोना तो जीवन भर हम सोए, इसलिए तो हमें कुछ याद नहीं रहता है। कबीर ने कहा ना कि जिंदगनिया खराब कैलो, सोई सोई के जिंदगनिया खराब कैलो। आ माता पिता के सेवा न कैलो, माता पिता के आपने सेवा नहीं किया। कौन से माता पिता? अच्छा एक बात बताओ, अपनी माता को कोई पापा कहता है? नहीं नहीं। पिता को कोई माँ कहता है? अरे एक तो भगवान ही ऐसे हैं जिनको तुम कुछ भी कहो, तमेव माता च पिता तमेव।
तमेव बंधु जसघात, वो कह दो, जो मान लो, जो रिश्ते प्रभु राम से मानो, जो रिश्ते मानो सोई राम के, जो रिश्ते से आप मानो वो हमारे राम जी उसी को स्वीकार कर लेते हैं। बोल श्री राम जय राम। इसलिए एक रिश्ता बना लो भगवान से जुड़ने का। इसी बात को पुष्टि किया कबीर ने कि माता पिता के सेवा न कहिलो, तो क्या किया आपने भाई? अतम में हरि के पियला गोड़ धोई धोई के, पत्नी के गोड़ धो धो के पिया। तमेव माता, ये पत्नी नहीं, इसको आपको मैं नहीं कहता हूं माताएं, माया रूपी पत्नी की है? बहुत कठिन घेरा। क्या करें बेचारा, सवेरे में जाना है, पति को बना कर देना है। संतों ने कहा क्या कि बहुत कठिन घेरा ये माया तेरी, बहुत कठिन घेरा ये माया तेरी, बहुत कठिन घेरा, बहुत कठिन घेरा ये माया तेरी, ये माया तेरी बहुत कठिन घेरा। बहुत कठिन घेरा ये माया तेरी। जरा देखना, हम भी मंदिर बनाते, हनुमान भी वहां उपस्थित है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखिए, जहां से निर्जल जो कैसे मृत्यु देखता कितनी माया प्रबल है। बोलो, रोज मृत्यु देखता है आदमी, फलाने मर गए कहता है हाँ? लेकिन फिर भी हमें ज्ञान होता है क्या कि हम भगवान को छोड़कर न जाए। भगवान की कथा में देखो, ये कथा ऐसी है भगवान की कि यहाँ पर जमराज को भी आने का आदेश नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहन, कभी कथा छोड़कर मत जाना, नींद आए तो जाना, कोई चिंता नहीं। राम कथा में सो भी जाएगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, है ना? सो भी जाएगा तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन राम कथा से चल जाएगा तो बेकार हो जाता है। बहुत कठिन घेरा ये माया तेरी, बहुत कठिन घेरा। मृत्यु देखता रोज औरों को, हर सुबह और शाम। मृत्यु देखता रोज, हर सुबह और शाम, लेकिन घर को बनाता ऐसे जैसे लेकिन बिल्डिंग कैसा बनाता है घर? आहा, हाँ, घर को बनाता ऐसे जैसे हर दम यही मुकाम। बहुत कठिन ये माया तेरी, ये माया तेरी बहुत कठिन घेरा, ये माया तेरी बहुत कठिन घेरा। माया के वश में होकर हम परमात्मा को भूल जाते। हनुमान जी ने कहा मंदिर मंदिर देखे, मंदिर मंदिर गए दशानन मंदिर में आई। दशानन के घर को भी, रावण के भी घर को भी मंदिर बाबा ने कहा। वहां हनुमान जी गए, देखा सैन किए, देखा कपते ही। बोलो, जिसके सर पे त्रिलोकीनाथ, त्रिलोक के त्रैलोक के मालिक भगवान श्री राम जिसका दुश्मन हो, अब विचार करना, राम जी जिसका दुश्मन हो, राम से जो दुश्मनी मोल ले लिया हो, वो गहरी नींद में सो रहा है। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, देखा माता जी कहीं दिखाई नहीं देती, एकदम उत्कट मदिरा का गंध आ रहा है रावण के मंदिर से, रावण के घर से। हनुमान जी ने कहा, रे मूर्ख रावण, इतना सो रहा है, अभी तुमको मैं जगाता हूँ। हनुमान जी ने अपने पूंछ को आदेश दिया। हनुमान जी के पूंछ जानती हो कौन है? जानती हो?
माता पार्वती जी लंका को इसलिए जला दिए, समझ लो किसी के पत्नी के कोई बाल में आग लगा दे तो उसका पति क्या करेगा, छोड़ेगा उसको? हैं? छोड़ेगा? तो हनुमान जी का पुछिया जो है ना वो कौन है? महाशक्ति माता पार्वती जी है। इसलिए पुष्प जला पुष्प नहीं, शक्ति को कोई मिटा सकता है, जला सकता है। और देश में बहुत से नेता शक्ति से लड़ रहे हैं, आप शक्ति होगी नहीं बोलो तो आपसे कोई पार पाएगा? कोई पार पाएगा नहीं। और शक्ति से हम कहें कि लड़े, और शक्ति की पूजा होती है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में। और शक्ति से कोई लड़ाई नहीं सकता है क्या बोलो? तुमसे हटेगा? सबसे हट त्रिया हट होता है, हैं? पति कोई हट कर दे तो चलो काम चल जाएगा, लेकिन आप हट कर लो तो ये भी नहीं मिलेगा। बोल श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इसलिए आपको गृह लक्ष्मी कहा जाता है साहब। हनुमान जी की पूछ क्या है? शक्ति है, महाशक्ति माता पार्वती जी है। बोलो शंकर भगवान की। हनुमान जी ने कहा ठहर, आदेश दिया, पूछ। कहा जरा रावण को जगाओ। रावण शयन किया था। अब रावण इतना विशाल था, हमारे जैसा तो था नहीं, करजलगिरी पहाड़ के जैसा था। हनुमान जी ने उसके नाक में पूंछ को डाला, और जो नाक में पूंछ को डाला तो रावण जगा और पूंछ उछला। इतने कस के झटका दिया कि रावण तो गिर पड़ा। हनुमान जी वहां से जल्दी भागे, रावण जगा, मुझे संशय हो गया। इसीलिए होत सवेरे नहीं अवसर रावण तह आवा, संग भाई बहु की बनावा। उसी समय जग करके और माता जानकी के पास आ गया रावण की जरूर कोई गड़बड़ है, समथिंग सस्पिशियस, जरूर कोई दाल में काला है, गड़बड़ है, कोई आया है करके रावण के नाक में ये करने वाला आखिर कौन हो सकता है। और उसी समय रावण सीता मैया जानकी के पास गया। खैर छोड़ो, आगे हनुमान जी जाते हैं। देखा क्या? भवन एक पुनि दिख सुहावा, एक सुंदर भवन को देखा और उस पर क्या नाम लिखा था? भवन ने एक पुनि, बाबा कहते हैं भवन ने एक पुनि दिख सुहावा। अच्छा, अब बड़ी सुंदर बात निवेदन कर दूं, भवन किसको कहते हैं? देखो, भवन, गृह, घर, मंदिर, ये सब एक के दूसरा पर्यायवाची शब्द है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। भवन का अर्थ होता है भव। भव माने क्या होता है? कौन हमारी माताएं जो पढ़ी लिखी है बता सकती हैं भव माने क्या होता है? भव माने पढ़ो, अपने शास्त्र भी पढ़ो। केवल सास बहू में झगड़ा मत करो, शास्त्र भी पढ़ो। शास्त्र से ही सास बना हुआ है, हाँ, विविधता से बहू बनी हुई है। इसलिए एक दूसरे का समन्वय होना चाहिए। इसमें कौन माताएं हैं जो अपने सास से झगड़ा करती हैं? हाथ उठाओ तो। मत करना, नहीं करना चाहिए, तो घर मंदिर हो जाएगा तुम्हारा भी। घर ही में मंदिर बनाइए, तीर्थ हम घूमे ना, घर ही में मंदिर हो जाए, तीर्थ क्या करना है? इसलिए जीवन में सास से मत झगड़ा करना। सास तुम्हारी माँ है, असली माँ तुम्हारी वही है, क्योंकि कर्म के माँ को छोड़ करके धर्म के माँ के पास आई हुई है। कभी सास से झगड़ा, और इसमें कितनी सास है जो अपने बहू से झगड़ा करती है? वो भी हाथ उठाओ, एक भी नहीं उठाएगी। करती सब होगी लेकिन एक भी नहीं। यही राम कथा के प्रभाव है कि तुम यहाँ चाह करके भी नहीं उठा पाओगी और कभी मत उठाना। ये प्रत्यक्ष है राम कथा के प्रभाव। झगड़ा भी करना तो अब मत करना, तब मैं समझूंगा कि मेरे आने का, मेरी कथा की सार्थकता है, भगवान की कथा की सार्थकता है। करती भी होगी तो मत करना घर में, क्योंकि अपने से बड़ों का समादर जो नहीं करता है वो रामचरितमानस के अधिकारी नहीं होता है। माँ बाप को जो ठुकराएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। माता
हर बेटा क्यों निकम्मा होता जा रहा है? भारतवर्ष के हर एक युवा वर्ग क्यों निकम्मा होता जा रहा है? कि उसने अभिवादनशील से नित्यम विलोपसेविना अपने माता पिता गुरुजन का समादर करना छोड़ दिया। यही कारण है आज उसके दुख। इसलिए अपने श्रेष्ठ जनों का आदर कर। अरे भाई, रोज गाना रोज बजाते हो, रोज सुनते हो क्या कि जब प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद मंदिर में जाने से क्या फायदा? जब प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अब अमृत पिलाने से क्या फायदा? मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। क्या कभी माँ बाप की सेवा करनी नहीं, कभी माँ बाप की सेवा करनी नहीं, वो पूजा को करने से क्या फायदा? कभी माँ बाप की सेवा करनी नहीं, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा? बोल श्री राम, जय राम। इसलिए जीवन में अपने श्रेष्ठ जनों की आदर करना। घर में तेरी सास है, उसका समादर करना। वो तेरी माँ है, सास मत समझना उसे। घर में बहू है, वो तेरी बेटी है, उसे बहू मत समझना, बेटी समझना। ये बहू का अर्थ होता है विविधता। इसलिए विविधता में मत रहना। वो तुम्हारी बेटी है, एक घर छोड़कर आई है, तुम्हें माँ मानकर। इसलिए माँ का स्नेह देना। भव भव माने संसार होता है। भव माने क्या होता है? भाव। हम रोज पढ़ते हैं मानस में, मानस पढ़ा करो घर में, तब कथा भी सुनने में तुम्हारा मन लगेगा। चलो हम लोग गुजरात जाते हैं, अपार भीड़ होती, राजस्थान में जाते अपार भीड़, एक माता नहीं उठकर जाए, एक नहीं। अरे इतने छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर ढंग से कथा, क्या संस्कार है गुजरातियों में, राजस्थान में और बिहार झारखंड में कथा भी सुनेगी सब। अरे कौन लक्षण है भाई? लगता है कि उसकी बहू मार कर खदरी है, जो भैया वहीं बैठी। अरे प्रेम से ममकुल गावत पुलक शरीरा, भवन एक बड़ी दिख सुहावा, हरि मंदिर ताम बनावा। देखा भवन भव न, भव माने भव भव विभव पराभव कारिणी। माता पढ़ते हो ना, भव भव विभव पराभव कारिणी। हे माता, इस संसार के जितने दुख है सब तुम मेरे शरीर से मिटाओ। तो भव माने होता है संसार और न माने नहीं, भवन। जहाँ संसार नहीं हो, जहाँ माया नहीं हो, वो संत के आश्रम होता है। और वो कौन सा संत था? हनुमान जी ने देखा तो वो थे विभीषण। एक बार कस के बोलो जय श्री विभीषण जी महाराज की। हनुमान जी ने दूर से देखा, क्या लिखा था? राम नाम अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहा, देख हरस कबीरा। राम नाम अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए। पहले सभ्य पुरुषों के घर पर, हिंदुओं के घर पर क्या लिखा जाता था? स्वागतम, स्वागतम। और लिखा था हरि राम, राम राम हरे हरे। झारखंड में तो मैं आज भी दिखता हूँ, देहाती क्षेत्र में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ मिट्टी के घरों पर लिखा रहता है हरि राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लिखा रहता है।
कुछ लोगों ने प्रोग्रेस किया, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग भय तो लिखने लगे स्वागतम। चलो यहाँ तक तो ठीक था। अब उससे भी थोड़ा आगे बढ़े लोग, थोड़ा और दिमाग विकसित हुआ तो लिखने लगे लोग वेलकम। वेलकम, वेल माने कुआं और कम माने आकर गिर गया। वेलकम लिखने लगे। उससे भी थोड़ा आगे बढ़ो, सुपरलेटिव डिग्री में पहुंचो तो लिखने लगे क्या, कुत्ते से सावधान। रहते हैं उसमें आदमी, लेकिन लिखा रहता है क्या। बोलो, लोगों ने पूछा कि भाई देहात और शहर में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देहात एंड शहर, देहात और शहर में क्या अंतर है भाई। तो बड़ी सुंदर एक संत ने जवाब दिया कि देहात में लोग गौ पालन करते हैं और शहर में लोग कुत्ते पालन करते हैं। और क्या अंतर है भाई। तो देहात में आवारा कुत्ते इधर उधर चलते रहते हैं दरवाजे दरवाजे, और दुर्भाग्य है कि शहर में हमारी गौ माता इधर उधर भटकती रहती है, कोई पूछने वाला नहीं। और क्या अंतर है भाई। देहात में, देहात के गंवार लोग सवेरे उठ करके गौ माता को ले जाकर के और खेतों में चराते हैं, और शहर के इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग सवेरे उठ करके कुत्ते घुमाते हैं। बोलो, यही देहात और शहर में अंतर है। आज गौ माता की जगह पर कुत्ते ने जगह ले लिया। कैसे विचार, कैसा विचार। रावण के हर दरबार में लिखा गया था उल्टा। एक बस वही तो विभीषण थे जिसके दरबार में लिखा था हरि राम नाम अंकित गिहा शोभा वर्णि न जाए। अब थोड़ा सा विचार करना मेरी बंधुगण, एक पत्थर पर, एक दीवार पर जब प्रभु राम के, श्री राम के नाम लिख देने से वो दीवार के शोभा का गोस्वामी बाबा कहते हैं वर्णन नहीं हो सकता। तो तेरे हृदय पर अगर वो राम नाम लिख दिया जाए तो तेरा क्या वर्णन कोई कर सकता है। नहीं। इसलिए अपने हृदय में बसाओ राम को, अपने हृदय में राम को बसा लो, बस तेरा काम बन जाएगा मेरे भाई। कहीं जाना नहीं, अपने घर में ही राम राम कहो ना भाई, मत जाओ कहीं। कौन कहता है जाओ। राम अंकित शोभा वर्णि न जाए।